बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की छठी क्लास है और टूल है हमारा जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जिस तरह जी नाम से भी लग रहा है जी, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की ही सिलेक्शन करेगा। हालांकि हमारे इस इमेज में इस परिंदे के अलावा जो भी परिंदा है, ये हमारा एक जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अलावा और भी बैकग्राउंड है, लेकिन ये सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा, चाहे हम जहाँ से भी कर्सर को पकड़ के लाएंगे। ये हमारा रेक्टेंगुलर यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे है। मैंने यहाँ से पकड़ के इसे ऊपर नहीं, सॉरी, ये मेरा यहाँ पे सेलेक्ट था, मैंने ये ऐड पे करना था, ऐड पे मैंने किया। तो इसको हमने जहाँ से भी मैंने यानी कि इसकी सिलेक्शन बनाई, जहाँ से भी किया, लेकिन इसने थोड़ी देर के बाद उसे सर्च करने के बाद देखें सिलेक्शन उसने ऑब्जेक्ट की ही ली, सिर्फ ऑब्जेक्ट की सिलेक्ट। इसमें भी वही चीज़ है कि जो चीज़ें रह जाती हैं तो वही जो हमारी ऐड और माइनस, ऐड सब्ट्रैक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ बार में बटन है, जैसे ही हमने इसको पकड़ के यहाँ से ऐड किया तो ये हमारी ये चीज़ें ऐड कर देगा, जो चीज़ें हमारी रह गई ये चीज़ें। ठीक हो गया जी। ये हमारी सिलेक्शन इस तरह एक बड़ी आसानी से सिलेक्शन है। तो ये बड़ा मज़ेदार टूल है जिसको हम एक ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए, इसमें और माइनस भी है। अगर आप करना चाहें तो इसकी दुम को माइनस करना चाहें तो ये देखें, ये इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैंने कंट्रोल जी किया। अच्छा, इसको अगर उठा कहीं और लेके जाना चाहते हैं, कंट्रोल सी किया और आई थिंक यहाँ पे आप लेके आए, कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये देखें जिसकी मज़ेदार सी एक कॉपी जनरेट हो गई। इसको कहीं भी रखें, इधर उधर इसे भगाएं, जी एक मज़ेदार चीज़ बन गई। अच्छा, इसके बाद एक सवाल हमारे पास आता है जी, हम अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, तो उसका हम क्या करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास एक और इमेज आ गया। अब इसके क्योंकि इस पे ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, हम इस सब ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सेट करके देखते हैं। जैसे ही मैंने ये ऐड पे एक इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया तो यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्योंकि हमारे ऐड पे क्लिक है, हमने एक और पे किया तो वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद तीसरे को किया तो तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। अगर हम इसके बाद अगर हम सिर्फ न्यू पे करेंगे, कंट्रोल टी करके से दिख सकता हूँ, सिर्फ न्यू पे तो एक पे करेंगे तो जब दूसरे पे जाएंगे तो वो पीछे वाली रिमूव हो जाएगी, नई वाली सिलेक्शन आ जाएगी। कंट्रोल डी किया। अच्छा जी, ये हमारा हुआ। उसके बाद जी हमारा इसमें भी वही, हम इसमें भी हम लासो भी यूज़ कर सकते हैं। लासो को पकड़ के हमने यहाँ से ये यहाँ इसकी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट की ले ली, ये हमारा ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल डी किया मैंने। उसके बाद दोबारा हम रेक्टेंगुलर पे आते हैं, ऐड करते हैं। अच्छा जी, अच्छा अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो है जी ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट। हमने अब सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैंने इसको दो जो दो जो ऑब्जेक्ट हैं इनको सिलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट किया ये दो सिलेक्शन में हमारे जो ऑब्जेक्ट आ गए हैं। अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारा क्लिक किधर है जी, और चेक है ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे। मैंने यहाँ से पकड़ के ये इस वाले नीचे वाले जो परिंदा है या जो ऑब्जेक्ट है इसको भी साथ में ज़्यादा इसको लिया, उसको थोड़ा सा उसके दुम को पकड़ के लिया हुआ सिर्फ सिलेक्शन में। तो क्या होगा, हमारा नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है, नीचे वाला परिंदा है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट उसकी हुई है, ऊपर वाले की नहीं हुई। हालांकि हमारा जो सर्कल था, जो हमारा जो सिलेक्शन थी जो हम इससे ले रहे थे टूल से, वो इस परिंदे में भी आ रही थी। मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो उसमें आप देखें, दोबारा मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि अब मैं इसे अनचेक करूँ तो क्या होगा। अब अनचेक करने से देखें
कि ये जो चीज़ आ रही है वो ऊपर भी आ रही है, ये जो सर्कल आप घूम देख रहे हैं ये ऊपर वाले परिंदे में भी हल्की सी आदुम पे आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, और हमारा ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट है वो अनचेक है। तो देखें अब क्या हुआ, अब क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट की माइनस नहीं कर रहा था, उसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, अब उसमें अनचेक होने की वजह से उसने जहाँ जहाँ से हमने उसे पकड़ा था, सिलेक्शन ली थी, उसने सब कुछ माइनस कर दिया, यानी कि ऊपर वाले परिंदे की दुम भी माइनस कर दी। अच्छा, इसकी कि मैं यहाँ और आपको बताता हूँ, कहीं और से लेते हैं। ये जैसे मैंने कि इसकी पूरी की सॉरी इसका उसको ऑब्जेक्ट के कर लेते हैं। देखें इसकी पूरी सिलेक्शन हुई ऑब्जेक्ट की, तो इस पे हम दोबारा अगर माइनस करते हैं तो माइनस करने से अगर मैंने, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ से की तो सिलेक्शन, तो क्या हुआ, उसने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को माइनस किया, ऊपर वाले को माइनस नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल सी करता हूँ, जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट को अनचेक किया, तो उसी तरीके से मैंने किया, तो अब क्या होगा, अब वो वहीं से लाइन बना देगा जहाँ से लाइन उस सिलेक्शन की आ रही थी, या जो मैं टूल से साथ ले रहा था। यानी कि अब वो ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट पे अनचेक होने की वजह से उसको ऑब्जेक्ट के अलावा भी उसको माइनस उसने कर दिया। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। ये उम्मीद है कि आपको इस टूल के बारे में बड़े अच्छे से पता चल गया होगा। ये टूल बड़ा मज़ेदार टूल है, इसको ट्राई करें। इमेजेस जो इन आपको मैंने वेबसाइट्स बताई हैं पहले भी, उनसे डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस डाउनलोड करें, उन पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करें। बाकी इसलिए मैंने ये टूल एंड में पढ़ाया है ताकि आपको पिछले टूल भी आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो इससे पहले वाले टूल थे जैसे क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल, हर टूल्स की एक अपनी क्वालिटी है, हर टूल एक अलग इमेज पे जिस यूज़ होता है, जिसमें यानी कि एक कलर हो, किसी में ज़्यादा कलर होते हैं। इस तरह हर सिलेक्शन को आप इसके ट्राई करें, इमेजेस ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करके हर इमेज पे हर किस्म का वो जो सिलेक्शन टूल है उसे यूज़ करें। हर किस्म के जो आपको मैंने बताए हैं टूल्स, उनको देखें। ठीक होगी जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह खुश रखे जी, अल्लाह हाफिज़।